ट्राई नेशन सीरीज के पहले मैच में बाबर आजम के फेल होने के बाद सिलेक्शन कमेटी ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दो एक्सपीरियंस्ड ओपनर्स को कॉल की है। उन्हें कॉल करके क्या असाइनमेंट दी गई है, क्या वो पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में शामिल होने लगे हैं, ये दो प्लेयर्स कौन से हैं, इस बारे में जो खबरें हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूं। देखिए, वैसे तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि बाबर आजम और फखर जमान ही इस सिचुएशन में पाकिस्तान के लिए बेस्ट ओपनिंग बैटर हो सकते हैं। उन्हें चेंज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखो तो बाबर आजम साउथ अफ्रीका में भी पहले ओवर में ही बैटिंग करने आ रहे थे। तीनों मैचेस में अब्दुल्ला शफीक पहले ओवर में आउट हो गए थे। बाबर आए, बाबर ने वहां पे टफ कंडीशंस खेली और स्कोर भी किया। तो उस लिहाज से एक प्लेयर जो कि वहां पर तीनों मैचेस में पहले ओवर में बैटिंग करने आगे स्कोर कर सकता है, तो वो ओपनिंग पर पाकिस्तान में भी निश्चितन इजी कंडीशंस में भी स्कोर कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान में होता ही है कि जब भी आपकी टीम हारती है तो जिन जिन स्लॉट्स पे आप डिलीवर नहीं कर पा रहे होते, जिन जिन स्लॉट्स पे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हुआ होता है, आपको फेलियर हुई होती है, उन सब चीजों को चेंज करने के बारे में एक डिस्कशन स्टार्ट हो जाती है, एक थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में बाबर आजम चौंके पहले एक्सपेरिमेंट में कामयाब नहीं हो सके एज ओपनर, तो अब इस पे सोच विचार शुरू हो गया कि इनको चेंज किया जाए, स्पेशलिस्ट ओपनर लाया जाए वगैरह वगैरह। तो अभी क्या हुआ है कि आकिब जावेद तो इस बारे में फर्म थे कि नहीं, हमें ओपनिंग बाबर और फखर से ही करवानी है, लेकिन सिलेक्शन कमेटी ने दो पाकिस्तान के सीनियर ओपनर्स को कॉल की है और उन्हें यह कहा गया है कि वो एनसीए ज्वाइन करें और एनसीए में आके वो फिटनेस दें। उनको योयो के लिए तो नहीं कहा गया, जो बेसिक फिटनेस टेस्ट हैं उनके लिए बुलाया गया है। और उनको बुलाया जाना फिटनेस टेस्ट के लिए अचानक से वो इस बात को शो करता है कि उनके नामों पर डिस्कशन हुई है और उनको कंसिडर किया जा रहा है। अभी 12 तारीख तक टाइम है, उससे पहले पाकिस्तान ये बड़ा डिसीजन कर सकता है। क्योंकि अब 12 को ही पाकिस्तान का दूसरा मैच है, तो इसका मतलब है कि सेकंड मैच में टेस्ट करने से पहले ही आपको ये डिसीजन करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 12 के मैच की रात तक वेट करें और फिर डिसीजन करें। तो इसलिए अब भी अगले 24 से 48 घंटे में ये टफ कॉल सिलेक्शन कमेटी को लेनी है कि वो किस ओपनर को इन दोनों में से पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल करना चाहते हैं। इन दोनों में जो एक नाम है वो इमामुल हक है। इमामुल हक आप जानते हैं पाकिस्तान के लिए बहुत ओडीआई क्रिकेट उन्होंने खेली है, काफी सारी हंड्रेड्स भी हैं, रन्स भी हैं। लेकिन अभी जब वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट उन्हें बुलाया गया था सीरीज में, तो वहां पर उनके दो प्रॉब्लम हुए थे आकिब जावेद के साथ। एक तो उनकी जो बैटिंग फॉर्म और फिटनेस थी, उन दोनों पर आकिब जावेद को तहफुजात थे। वो परफॉर्म बैट के जरिए से नेट्स में अच्छा नहीं खेल पा रहे थे और इसके अलावा वो जो उनकी फिटनेस थी, उनका वेट काफी बड़ा हुआ था। एक दूसरा प्रॉब्लम भी उनके साथ था और वो प्रॉब्लम ये था कि वो डिसिप्लिन में भी कुछ उन्होंने खिलाफ वर्जियां की थी। एक दो दफा वो कैंप को अपनी पर्सनल मसरूफियत की वजह से छोड़ के चले गए थे और उन्होंने मैनेजर को या कोच को कन्वे करना भी मुनासिब नहीं समझा था। तो उस वजह से भी कुछ आकिब को उनसे मसाइल हैं। लेकिन अब देखते हैं कि क्या होता है। वो फिटनेस टेस्ट में जाएंगे, फिटनेस टेस्ट देंगे, तो उसके बाद फिर अगर वो क्लियर करते हैं तो फिर सिलेक्शन कमेटी और आकिब जावेद के सामने ये डिबेट होगी कि अब इनको शामिल किया जाए या ना किया जाए। जो दूसरे ओपनर हैं, निस्बतन आजकल आकिब जावेद की ज्यादा क्लोज है, आकिब के इमाम के मुकाबले में शायद आकिब के सॉफ्ट कॉर्नर उनके साथ हैं, वो है पाकिस्तान की टेस्ट टीम के कैप्टन शान मसूद। फिटनेस का भी उनका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, फिट प्लेयर हैं, रनिंग अच्छी कर लेते हैं, आप जानते हैं एथलीट अच्छे हैं, यूजो में भी प्रीवियस टाइम में अच्छे मार्क्स लेते रहे हैं। तो इस लिहाज से शान मसूद का चांस बन सकता है। लेकिन अगर ये फिटनेस टेस्ट क्लियर हो भी जाते हैं तो स्टिल सिलेक्शन कमेटी क्या आकिब जावेद को कन्विंस कर पाएगी कि हमें अपना ओपनिंग पेयर चेंज करना चाहिए? क्योंकि सिलेक्शन कमेटी तो चाहती है कि स्पेशलिस्ट ओपनर के साथ जाया जाए, लेकिन अभी तक आकिब जावेद इस बात पे कन्विंस नजर नहीं आते कि हमें अपना ओपनिंग पेयर चेंज करना है। तो इसलिए अगले 24 से 48 घंटे इस डिस्कशन के लिए खासे इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं।